खूनी है, इंसान है, आदमी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू NVR 24 रिव्यू स्पेशल विद मी ऐश्वर्या। आज हम बात करेंगे फिल्म बुलबुल की। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा के प्रोडक्शन हाउस में बनी वेब सीरीज पाताल लोक की जितने लोगों ने तारीफ की, तो उतनी ही ये वेब सीरीज कंट्रोवर्सीज में भी रही। अब पाताल लोक के बाद एक बार फिर से अनुष्का शर्मा के ही प्रोडक्शन हाउस में बनी फिल्म बुलबुल नेटफ्लिक्स पर धमाल मचाने को तैयार है। हालांकि इस फिल्म को अनुष्का शर्मा के भाई कन्नेश शर्मा ने प्रोड्यूस किया है और फिल्म को डायरेक्ट किया है अन्विशा दत्त ने। बुलबुल एक मजबूत संदेश देने वाली फिल्म है जिसमें थ्रिल या फिर हॉरर का डोज बिल्कुल भी नहीं है, जैसे कि इसके टीजर्स और ट्रेलर्स में दिखाया गया था, और ऑडियंस से उम्मीद लगा ली थी कि ये फिल्म एक हॉरर फिल्म होगी। बुलबुल की कहानी की पृष्ठभूमि में 19वीं सदी के अंत का बंगाली समाज और उस दौर की वो सब बुराइयां हैं जिन्हें खत्म करने के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे कई महान समाज सुधारकों ने सालों आंदोलन चलाए। मसलन बाल विवाह, पुरुषवादी सोच और इसकी वजह से महिलाओं पर होने वाले अत्याचार और उन अत्याचारों को अपनी बुरी किस्मत मान लेने की स्त्री की मजबूरी। बुलबुल इन सब सामाजिक बुराइयों से जूझती एक लड़की के अंदर फूटे गुस्से की परिणति है। बुलबुल का बाल विवाह एक जमींदार घराने में अपने से कई साल बड़े इंद्रनील से होता है। इंद्रनील का छोटा भाई सत्या बुलबुल का लगभग हम उम्र है। उसी के साथ खेलते हुए वो बड़ी होती है। बचपन की चंचलता और लगाव जवानी में आकर्षण में बदल जाता है। बुलबुल मन ही मन सत्या को चाहने लगती है। इंद्रनील को अपने जुड़वा मंदबुद्धि भाई महेंद्र की पत्नी विनोदिनी के जरिए इसका आभास होता है। जमींदारी खून उबाल मारता है और इंद्रनील सत्या को लंदन भेज देता है। सत्या से बिछड़ना बुलबुल के लिए किसी यातना से कम नहीं होता। सत्या के जाने के बाद एक रात इंद्रनील नशे की हालत में बुलबुल को पीटकर अधमरा कर देता है। उसके पैरों को बुरी तरह जख्मी कर देता है। इसके बाद इंद्रनील घर छोड़कर चला जाता है। मंदबुद्धि महेंद्र जख्मी बुलबुल का यौन उत्पीड़न करता है। महेंद्र की पत्नी विनोदिनी को सब पता है, पर वो भी बुलबुल को चुप रहने को कहती है। इस कहानी के संवाद कहीं कहीं दिल छू लेते हैं, जैसे विनोदिनी का कहना, बड़ी हवेलियों में बड़े राज रहते हैं, इसीलिए चुप रहना। इसके बाद गांव का ही एक डॉक्टर सुदीप बुलबुल का इलाज करता है। खैर, कहानी आगे बढ़ती है। इंद्रनील के जाने के बाद बड़ी बहू होने के नाते बुलबुल घर की मुखिया बन जाती है। महेंद्र की संदिग्ध हालात में मौत हो चुकी है। विनोदिनी मानती है कि उसे चुड़ैल ने मारा। सत्या लंदन से लौटता है। बुलबुल खुश होती है, मगर उसके अंदर कुछ बदल चुका होता है। उसकी बातों और मुस्कान में अब रहस्य की परतें होती हैं। उधर गांव में पुरुषों के कत्ल होने लगते हैं। चर्चा है कि जंगल में उल्टे पैर वाली एक चुड़ैल है जो मर्दों की जान ले रही है। वह लंदन रिटर्न सत्या एज यूजुअल इन सब बातों को बकवास करार देता है और वो लोकल पुलिस के साथ मिलकर सच्चाई जानने के अभियान पर निकल पड़ता है। इस बीच डॉक्टर सुदीप के साथ बुलबुल को घुलते मिलता देख सत्या को पहले जलन होती है और फिर जमींदारी अहंकार जागता है और वो बुलबुल को उसके मायके भेजने का फैसला करता है। फिर एक दिन जब गांव में खून होता है तो उस खून के शक में सत्या डॉक्टर सुदीप को पकड़कर शहर की ओर जाने लगता है। जंगल से गुजरने के दौरान जब असली खूनी का राज उसके सामने आता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब ये खूनी असल में है कौन, चुड़ैल कौन है, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। अब बात एक्टिंग की, तो सत्या के किरदार में अविनाश तिवारी, महेंद्र और इंद्रनील के डुअल कैरेक्टर में राहुल बोस काफ़ी इफेक्टिव लगे हैं। विनोदी के किरदार में पाउली डैम और डॉक्टर सुदीप के रोल में परमव्रत चैटर्जी अपना असर छोड़ते हैं। अनुष्का शर्मा की बुलबुल महिला सशक्तिकरण को शिद्दत से दिखाती है, मगर हॉरर फिल्म का थ्रिल पैदा करने में वो कुछ हद तक कामयाब नहीं होती है। इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि बुलबुल की चुड़ैल से अधिक डरावने इसके पुरुष किरदार हैं, जो सीधे पैर वाली लक्ष्मी को उल्टे पैर वाली चुड़ैल बनने के लिए मजबूर कर देते हैं।
वेल फ्रेंड्स, बुलबुल के हमारे रिव्यू स्पेशल में बस इतना ही। ये रिव्यू आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। बने रहिए NVR 24 के साथ, सत्य भी तथ्य भी।